किसी भी सर्कल के पास जो कॉर्ड्स होती हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हम इससे रिलेटेड कॉर्ड से रिलेटेड जो भी थ्योरम्स हैं वो हम आज की क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक तो हमें ये देख लेना चाहिए कि थ्योरम नंबर 1 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो थ्योरम नंबर 1 एक्चुअल में क्या है, एक एक्टिविटी है। वो एक्टिविटी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। थ्योरम नंबर 1 है टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट। ये इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी। टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल रेडियाई। ये इसकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी कि अगर दो सर्कल की रेडियस आपस में इक्वल है तो वो कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट। अब बच्चों कॉन्ग्रेंट होने के लिए सबसे बेसिक वाली चीज आपको क्या पता है, ये जो टर्म है कॉन्ग्रेंट, इस टर्म से आप क्या समझते हो? तो कॉन्ग्रेंट टर्म का मतलब जब आता है तो आप वहां पर ये टर्म यूज करते हो, सेम शेप होनी चाहिए। शेप कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और उनका साइज कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम साइज, है ना। तो हम वर्ड क्या यूज करते हैं कि वो दोनों फिगर कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट फिगर है। क्लियर है? कॉन्ग्रेंट फिगर का क्या मतलब होता है, जिनकी शेप सेम हो और साइज सेम हो। क्लियर है? अब यहां पर सेम शेप होनी चाहिए। तो अब हम यहां पर क्योंकि सर्कल की बात कर रहे हैं तो एक सर्कल मैंने बनाया, ठीक है। दूसरा मैं ट्रायंगल नहीं बना सकता। सर्कल किसके साथ कॉन्ग्रेंट होगा, ऑलवेज सर्कल के साथ। सर्कल ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता, सर्कल सर्कल के साथ होगा, ट्रायंगल ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल के साथ, जो भी फिगर आप, स्क्वायर स्क्वायर के साथ, तो कॉन्ग्रेंसी हमेशा सेम काइंड ऑफ जो भी आपके पास पॉलीगन्स होते हैं उनके साथ देखी जाती है। तो सर्कल की अगर मैं बात करूं तो मुझे एक दूसरा सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन फॉलो कर ली हमने कॉन्ग्रेंसी की। अब बात आती है सेम साइज, उनका साइज सेम होना चाहिए, सच दैट कि अगर मैं इस सर्कल को इस सर्कल के ऊपर ले जाकर रख दूं तो ये सर्कल को मैं चारों तरफ से अगर ऐसे देखता हूं तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आ गए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स कर गए हैं। एक चारों तरफ से देखता हूं एक ही दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक साइज के हैं। अब एक साइज के ये बच्चों तभी हो सकते हैं जब हमने इनकी रेडियस सेम बनाई हो। क्या बनाई हो? रेडियस इन दोनों की कैसी हो, सेम हो। और ये हम कैसे करके देख सकते हैं? ऐसा हम बाय एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि आप एक सर्कल लो, ठीक है, आपने उसको काट लिया, एक कार्डबोर्ड ले लो और उसमें एक सर्कल बना लो। सपोज करो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो भी आप बनाना चाहते हो, ठीक है। आपने सर्कल बनाया, इसके बाद आप एक और सर्कल बनाओ सेम रेडियस का, फिर आप उसको रखकर देखो तो आप देखोगे कि शेप तो सेम ले रखी है आपने सर्कल की, बट सेम साइज ले रखा है, सेम साइज ले रखा है। तो फिर आपने देखा कि हाँ वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आ चुके हैं, यानी कि वो दोनों कैसे हो चुके हैं, इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि वो दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट। अगर सपोज करो एक सर्कल लिया आपने 3 सेंटीमीटर का और एक लिया 4 सेंटीमीटर का, तो आप 4 सेंटीमीटर के ऊपर जब 3 सेंटीमीटर को रखोगे, जैसे जैसे ये बड़ा वाला, ये बड़ा है ना, और ये छोटा है। अब इसके ऊपर इसको रखोगे तो देखो आपको सामने से ये पीछे वाला ये पार्ट दिखाई दे रहा होगा, इसका इधर से ये ऊपर वाला भी कुछ पार्ट दिखाई देता रहता है। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही एक एग्जैक्टली मैं इसके ऊपर रख दूंगा तो आपको ये वाला पार्ट और ये पार्ट नहीं दिखाई देगा, तो वो क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि दो सर्कल इस कंडीशन को, किस कंडीशन को, सेम शेप और सेम साइज को तभी फॉलो करते हैं जब दोनों की रेडियस में कैसी बनाता हूं, सेम बनाता हूं। तो अगर ये R है, ये R' है, तो ये मस्ट है कॉन्ग्रेंसी होने के लिए कि इफ, यहां पर मैं लिखूंगा इफ R और R' इक्वल होंगे तो मैं कह सकता हूं कि जो सर्कल 1 है, इसका नाम सर्कल 1 रख देते हैं, इसका नाम सर्कल 2 रख देते हैं। तो जो सर्कल 1 है जिसका सेंटर है O और रेडियस है R, ठीक है, और इसका O' ले लेते हैं, तो ये क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। सर्कल 2 क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा किसके, सर्कल 1 के, ठीक है। इस सर्कल 2 का जो सेंटर है वो है O' और रेडियस क्या है, R'। तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंसी का सिंबल तभी रख सकते हैं एक दूसरे के बीच में जब इनकी दोनों की रेडियस क्या हो, सेम हो।
ठीक है। और इफ एंड ओनली, इफ का क्या मतलब होगा, इफ एंड ओनली मतलब स्ट्रिक्टली, ये बात स्ट्रिक्टली कही जा रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ, इफ एंड ओनली, इफ का क्या मतलब हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब क्या इक्वल हो, रेडियस। इसके अलावा और भी कुछ भी इक्वल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा कि देखो यहां पर दो कॉर्ड हैं वो इक्वल आ रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा कि कुछ और कि ये देखो यहां से लेकर यहां तक कि आर्क इक्वल है, तो क्या ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे? नो। सिर्फ और सिर्फ कब होंगे? जब इनकी रेडियस आपस में कैसी होंगी बच्चों? इक्वल होंगे। तो ये जो थ्योरम नंबर 1 है, इसको आप बाय एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है। ये कॉर्ड की प्रॉपर्टीज के अंदर नहीं आता है, ये एक अलग थ्योरम है, ठीक है। इसमें आप क्या लिखोगे? एक स्टेटमेंट लिखोगे, दो सर्कल बनाओगे और फिर लिखोगे बाय एक्टिविटी हमने ये देखा है कि अगर r इक्वल है r डैश के, तो फिर हमने देखा है कि ये इसके ऊपर रखने पर एग्जैक्टली सेम शेप और सेम साइज वाली कंडीशन, यानी कौन सी कंडीशन? कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसलिए ये दोनों सर्कल आपस में कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहलाएंगे। क्लियर है ये बात? ये वाली बात क्लियर हो गई? तो दिस इज थ्योरम नंबर 1। अब कॉर्ड से रिलेटेड बेसिक वाली बहुत सारी थ्योरम्स हैं, वो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं बच्चों, और जिनमें मैं आपको दिखा रहा हूं थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों। थ्योरम नंबर 2 भी लिखता हूं कि उसका स्टेटमेंट क्या है। कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल subtend इक्वल एंगल्स, ठीक है, इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये उसने बोला है। ये तो बहुत आसान है, इसको करना बच्चों बहुत आसान है। कैसे? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि मेरे पास एक सर्कल है, मुझे एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है, सपोज करिए O। सेंटर क्या है? O। और इस सर्कल के अंदर मैं दो कॉर्ड बना रहा हूं। तो ये मैंने एक कॉर्ड बनाई AB, ये मैंने एक कॉर्ड बनाई CD। ये बच्चों मैंने क्या बनाई है? दो कॉर्ड बनाई है। अब ये जो दो कॉर्ड हैं, ये मुझे गिवन है। गिवन क्या क्या है उसमें? आप इस तरह से लिखा करो कि एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है O और रेडियस है R, एंड ऑल्सो ये हमें गिवन है कि दो जो कॉर्ड हैं AB और CD, ये आपस में बच्चों कैसी हैं? इक्वल है। तो वो कह रहा है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये वाली जो कॉर्ड है, ये सेंटर पर एक एंगल बनाएगी अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, हाँ या ना? बनाएगी, ये एंगल बनाएगी, ये, ठीक है। इसी तरह से ये वाली जो कॉर्ड है, ये भी सेंटर पर एक एंगल बनाएगी, ये ऐसा, ये एंगल बनाएगी। तो ये दो एंगल, वो ये कह रहा है कि अगर ये कॉर्ड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल रहे होंगे। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर AB इक्वल है CD के, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसा होगा? इक्वल रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे जो प्रूफ करना है वो मैं लिख देता हूं। टू प्रूफ, मुझे प्रूफ करना है कि एंगल AOB इक्वल होता होगा किसके? एंगल COD के, ठीक है। इस O को यहां लिख लो ऐसे, ठीक है। मुझे प्रूफ करना है कि AOB और ये COD एंगल आपस में कैसे होंगे? इक्वल। प्रूफ करना बहुत आसान है, हाँ या ना? प्रूफ करना बहुत आसान इसलिए है कि सबटेंडेड का मीनिंग हो गया कि यहां पर बन रहा है, ये दोनों, ये जो लेंथ है, ये सेंटर पर इक्वल एंगल बना रहे हैं, ये इसका मीनिंग है। सबटेंडेड का मीनिंग क्या हो गया? कि ये इक्वल एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों, अगर आपको कोई भी थ्योरम प्रूफ करनी है तो आपको क्या करना होगा? कॉर्ड वाली जो भी थ्योरम होंगी उसमें आपको ये करना है कि आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना बहुत आसान होता है। कैसे? देखो, अगर ये सेंटर है तो सेंटर से यहां से लेकर यहां तक ये क्या रही होगी? रेडियस। सेंटर से सर्कल पर कोई एक पॉइंट हो, वहां से अगर इसको सेंटर को ज्वाइन करें तो ये क्या होती है? रेडियस। सेंटर से इसको यहां पर C तक, ये भी क्या है? रेडियस। सेंटर से यहां तक जाओगे तो ये भी क्या है? रेडियस। सेंटर से यहां तक ये भी क्या है? रेडियस। तो ये सब क्या है? रेडियस है। बिल्कुल आसान वाला बात है ये, तो है ना। अब दो ट्रायंगल लेकर चल लो, एक तो ट्रायंगल ले लो AOB एंड दूसरा ट्रायंगल बच्चों मैं लेकर चल रहा हूं COD, ठीक है। AOB एंड COD,
इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना तो आपको पता है बिल्कुल आसान है। कैसे? ए बी इक्वल है सी डी के, ए बी इक्वल है सी डी के। ये कैसे कहा सर आपने? ये मुझे गिवन है, एक बात क्लियर है। दूसरी बात ये कि ये इस वाले ट्रायंगल का ओ बी और ओ सी ये आपस में कैसे हैं? इक्वल है। या आप कोई भी ले सकते हो साइड, ओ बी और ओ डी ले सकते हो, ठीक है, कोई भी ले सकते हो, है ना। तो चलो हम लिख लेते हैं ओ बी किसके इक्वल है? ओ डी के। ये दोनों ही क्या हैं? रेडियाई। जब मैं रेडियाई लिखूं तो आप समझना कि मैं एक ही सर्कल के दो रेडियस की बात कर रहा हूं, जो कि ऑफकोर्स आपस में कैसे होंगी? इक्वल। एक ही सर्कल की रेडियस की बातें हो रही हैं, उसको हम रेडियाई कहते हैं। दो जब भी रेडियस होगा तो क्या लिखेंगे? क्या लिख लेंगे वहां पर? रेडियाई लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, और ओ ई किसके इक्वल होगा? ओ सी के। ये भी क्या है? रेडियाई। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। अब ट्राइंगल एओबी और सीओडी बताओ कैसे हो गए? ट्राइंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया हमने किसके? ट्राइंगल सीओडी के। कौन सा रूल? साइड 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 रूल। ठीक है बच्चों, ये वाली बात क्लियर है? साइड 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 रूल से क्या कर दिया? कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय सीपीसीटी मैं कह सकता हूं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे रहे होंगे? इक्वल। एंगल एओबी क्या रहा होगा? इक्वल रहा होगा किसके? एंगल सीओडी के। कौन से रूल से सर? सीपीसीटी से। ये वाली बात भी क्लियर है? थ्योरम नंबर 2 क्या है? इसमें एक सर्कल है जिसकी ये दो कॉर्ड आपस में इक्वल है। हमें प्रूफ करना था कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। प्रूफ करने के लिए हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिंपली कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए ये अपोजिट साइड्स इक्वल, ये वाली साइड्स इक्वल है और ये सब इक्वल है आपस में, क्योंकि ये सब क्या है? रेडियस है। तो इसलिए हम कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। फिर बाय सीपीसीटी ये वर्टिकली ये एंगल एओबी और एंगल सीओडी आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। ये कॉर्ड तो मैंने सामने सामने इक्वल ऐसे बनाई हुई हैं, तो फिर कुछ देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। लेकिन बच्चों आप ये वाली बात क्लियर रखना कि अगर सर्कल इस तरह से हो, एक कॉर्ड ऐसे ले ली जाए, ठीक है, और एक कॉर्ड ऐसे ले ली जाए और सेंटर ये बनाया जाए ओ, ठीक है, तो इस तरह से तो सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होगा, एक कॉर्ड है सपोज करो ये ए बी और एक कॉर्ड है सपोज करो सी डी, तो इससे बनने वाला ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल। कैसे करेंगे? वही सेम वही काम करना है, बस मैंने कॉर्ड अब इस तरह से बनाई है ना। इसमें ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और डी सी और ए बी आपस में कैसे हैं? इक्वल। तो ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। फिर बाय सीपीसीटी ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसा होगा? इक्वल होगा। तो ये वाली बात बच्चों ध्यान रखनी चाहिए। इसको आप क्योंकि आपके माइंड में ये आ सकता है कि अरे ये तो वर्टिकली अपोजिट सा दिख रहा है कुछ, तो सीधा ही सीधा हो गया, क्यों थ्योरम कर रहे हो ये, है ना। तो इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कॉर्ड यहाँ पर हुई तो तब थोड़ी ना ये वर्टिकली अपोजिट आपको लगेगा। तो उस केस में भी बात वही रहेगी, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करो। रेडियस रेडियस के इक्वल, ये वाली रेडियस इस रेडियस के इक्वल, और ये साइड इस साइड के इक्वल गिवन है, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बाय सीपीसीटी ये आपस में कैसे हो गए? इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गई आपकी थ्योरम नंबर 2। इसी तरह से और हमारे पास जो थ्योरम है उसमें से नंबर 3 वाली थ्योरम में लेकर आ रहा हूँ, थ्योरम नंबर 3। ये कन्वर्स है थ्योरम 2 का। कन्वर्स का मतलब उल्टा, जो थ्योरम 2 में जो कहा गया था उसका उल्टा पढ़ेंगे अब इस बार। तो देखिए, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2 देखिए कैसे करेंगे। क्या कह रहा है? सबसे पहले तो वो हमें नोट कर लेना होगा। सबसे पहली चीज तो जो स्टेटमेंट है वो है इफ द एंगल्स सबटेंडेड मतलब बनाया गया, जो एंगल बन रहा है, सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स एट द सेंटर, कहां पर बन रहा है? सेंटर पर। एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, देन द chords are equal, then the chords are equal।
ठीक है बच्चों, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमने थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लिया और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं कि हमें क्या फिगर बनाना है। क्या कह रहा है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स एट द सेंटर। ठीक है, हम यहाँ पर दो कॉर्ड बना लेते हैं। ये मैंने दो कॉर्ड बना ली, ए बी एंड सी डी। इससे सेंटर पर बनने वाला एंगल, इनसे एंगल सबटेंड कराओ कहाँ पर, सेंटर पर। इस वाली कॉर्ड से मैंने सेंटर पर एक एंगल सबटेंड करा दिया और ए बी वाली कॉर्ड से भी मैंने ये एंगल सबटेंड करा दिया। ये है सेंटर ओ। ओके, अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय दीज टू कॉर्ड्स आर इक्वल, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसा है, इक्वल। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब अभी अभी आपने क्या प्रूफ किया था थ्योरम 2 में? थ्योरम 2 में आपने ये प्रूफ किया था कि ए बी और सी डी अगर इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब इसका उल्टा कर रहे हो कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखो गिवन। गिवन है आपको एक सर्कल जिसका सेंटर आप ओ ले रहे हो और रेडियस आर लेकर चल रहे हो। ठीक है, रेडियस हम कितनी लेकर चल रहे हैं, आर लेकर चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा, और आपको क्या गिवन है, एंगल ए ओ बी सेंटर पर जो बन रहा है एंगल, और सी ओ डी ये आपस में कैसे हैं बच्चों, इक्वल है। ये हमें गिवन है। अच्छा, इसके बाद प्रूफ क्या करना चाहते हैं हम, टू प्रूफ में क्या लिखोगे, प्रूफ हमें ये करना है कि ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल होंगी। तो ए बी किसके इक्वल दिखाना है, सी डी के। ठीक है, अच्छा, अब प्रूफ करना बिल्कुल आसान होगा। प्रूफ करने के लिए जितनी भी कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी है उनमें हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल लेकर चल लो, एक तो ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, दो ट्रायंगल लेकर चल लो। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इक्वल बताओगे, ए ओ इक्वल है ओ सी के, ये दोनों ही क्या हैं, रेडियाई, दोनों ही रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, और एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल किसके, सी ओ डी के, ये हमें गिवन है। एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डी के, ये हमें क्या है, गिवन। ठीक है, ये एंगल और ओ बी, इस ट्रायंगल का ओ बी और इस ट्रायंगल का ओ डी, ये भी आपस में इक्वल है। ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ये है क्या है, गिवन। नहीं, यहाँ मुझे लिखना चाहिए रेडियाई। ठीक है, तो ये दोनों भी रेडियाई हैं, ये दोनों भी रेडियाई हैं और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से रूल से हो गए, साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है, क्या क्या लिया, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। फिर बाय सीपीसीटी क्या कह सकते हो कि इस ट्रायंगल का ए बी और इस वाले ट्रायंगल का सी डी ये क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ए बी इक्वल्स टू सी डी बाय सीपीसीटी। ये समझ आया, ये बिल्कुल आसान है। तो एक सर्कल लेना है, इस सर्कल में दो कॉर्ड बनानी है, उन दोनों कॉर्ड से जो एंगल सबटेंड हो रहे हैं सेंटर पर वो आपस में इक्वल है। तो बाय कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करो और फिर बाय सीपीसीटी कह दो कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल होंगे। तो ये हो गई आपकी थ्योरम नंबर 3। देखिए थ्योरम नंबर 4, कॉर्ड से रिलेटेड ही ये सब कुछ चल रहा है। इफ टू आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, इफ टू आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, देन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल, देन द क्या बोला मैंने, कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो इसको दिखाना बिल्कुल आसान होगा। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो गिवन क्या क्या है। गिवन के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर बनाते हैं एक सर्कल और इस सर्कल में ये सेंटर है
और यहाँ पर ये आर्क है ए बी, ये एक आर्क है ए बी, ठीक है। और कहीं पर एक आर्क ले लेते हैं, एक और आर्क ले लिया हमने, सपोज करो सी एंड डी, है ना। अब उसने क्या बोला, इफ टू आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट आर्क की डेफिनेशन क्या होती है बताइए? तो आंसर कॉन्ग्रेंट आर्क तब कॉन्ग्रेंट कहलाएंगी, दो आर्क तब कॉन्ग्रेंट कहलाएंगी जब वो सेंटर पर जो उनका डिग्री मेजर हो वो आपस में कैसा हो, इक्वल हो। मतलब जितना एंगल यहां बनाया गया हो उतना ही एंगल इस वाली आर्क से बन रहा हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो ए बी आर्क है और ये जो सी डी आर्क है ये आपस में कैसे हैं, इक्वल है। इक्वल है या मैं कहूँ कैसे है, कॉन्ग्रेंट है। तो दो आर्क कॉन्ग्रेंट तब होती हैं जब वो सेंटर पर कैसा एंगल सबटेंड करती हैं, इक्वल एंगल। तो इसका मतलब मुझे गिवन है कि AOB और COD एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। एंगल AOB क्या है, इक्वल किसके, एंगल COD के, ठीक है। और ऑल्सो हमें यह भी गिवन था कि जो AB आर्क है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, CD आर्क के, है ना। और इसी से हमने ये रिजल्ट निकाला है, ठीक है। अब टू प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव हमें ये करना है कि अगर इस आर्क की करस्पॉन्डिंग कॉर्ड बनाई जाए, यानी AB आर्क की अगर कॉर्ड बनाएंगे तो AB कॉर्ड बनेगी और CD आर्क की कॉर्ड बनाएंगे तो CD कॉर्ड बनेगी। तो हमें प्रूव करके देना है कि AB और CD आपस में कैसे होंगे, इक्वल रहे होंगे। तो ठीक है, कर देंगे बहुत आसानी से। कैसे, दो ट्रायंगल लेकर चलेंगे, एक तो ट्रायंगल लेकर चलेंगे AOB एंड एक ट्रायंगल लेकर चलेंगे COD। इन दोनों ट्रायंगल में एक तो OA इक्वल है किसके, OC के, ठीक है। ये कैसे हैं, आपस में इक्वल है, ये दोनों ही क्या हैं, रेडियाई, ठीक है। और AOB एंगल और COD एंगल ये भी आपस में इक्वल है। एंगल AOB इक्वल है एंगल COD के। ये कैसे आपस में इक्वल है, क्योंकि जो AB आर्क है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, CD वाली आर्क के, इसलिए हमने कहा कि ये दोनों इक्वल एंगल बनाती होंगी सेंटर पर। और इस वाले ट्रायंगल का OB एंड इस वाले ट्रायंगल का OD ये भी आपस में कैसा है, इक्वल। ये क्या है, रेडियाई, ठीक है। तो ट्रायंगल AOB क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया किसके, ट्रायंगल COD के। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय CPCT हम कह सकते हैं कि AB और CD आपस में कैसे होंगे, इक्वल रहे होंगे। AB इक्वल टू CD कैसे कहा हमने, बाय CPCT। ये बिल्कुल आसान है, ये समझ आ गया। तो फिर से ये AB आर्क और ये CD आर्क कॉन्ग्रेंट है। अगर ये कॉन्ग्रेंट हैं तो यहाँ पर बनने वाले एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल रहे होंगे, ठीक है। फिर हमें ये प्रूव करना है कि जो इस वाले आर्क की जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड होगी और इस वाले आर्क की जो भी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड होगी ये आपस में इक्वल होंगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर दो ट्रायंगल बन गए और इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया। फिर बाय CPCT हमने कहा कि AB और CD आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हो जाएगा आपका थ्योरम नंबर 4। ये समझ आ गया थ्योरम नंबर 4। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो इतनी भी थ्योरम गिवन है, NCERT की बुक में जो थ्योरम्स हैं वो आर्क पर बेस्ड जो भी थ्योरम्स हैं वो मतलब नहीं है वहाँ पर। केवल कॉर्ड्स वाली कुछ थ्योरम है जो मैंने आपको थ्योरम 1 और 2 कराई थी, वो थ्योरम है वहाँ पर। आर्क वाली जो थ्योरम्स हैं वो वहाँ पर नहीं गिवन है। जैसे इस थ्योरम का कन्वर्स जो है वो भी, चलो ठीक है, मैं एक कन्वर्स भी इसका कर देता हूँ। थ्योरम नंबर 5 है, थ्योरम नंबर 5। तो थ्योरम नंबर 5 क्या है, इसका उल्टा है कि अगर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनसे बनने वाली जो आर्क होंगी वो आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो ये हमें दिखाना है। तो इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, then their corresponding
then their corresponding arcs are congruent। ठीक है, कैसे होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। तो इसका उल्टा काम करना है इस बार आपको। ठीक है, उल्टा काम कैसे करना है? मतलब आपको ये करना है कि अगर आपके पास एक सर्कल है और उसमें आपने एक कॉर्ड बनाई ए बी, तो अगर आप ए बी कॉर्ड बनाते हो तो ये एक आर्क बनती है ए बी से और एक ये मेजर आर्क भी बनती है। ठीक है, अगर ये वाली आर्क अगर सेंटर पर कोई एंगल सबटेंड कर रही है, सपोज करो ऐसे ए ओ बी, ये वाली आर्क। ठीक है, और कहीं पर मैंने एक और कॉर्ड बनाया लाइक सी डी। ठीक है, एक और कॉर्ड बना दी मैंने, सी डी बना दी, और वो भी सेंटर पर एंगल सबटेंड कर। ये जो सी डी मैंने कॉर्ड बनाई है, इसका भी यहाँ पर एक आर्क बन रहा है। ये सी डी से आपको इधर भी एक आर्क मिलेगा और एक इधर भी आर्क मिलेगा। तो आप पहले माइनर आर्क की बात कर सकते हो, फिर मेजर आर्क की बात कर सकते हो। अगर आपने माइनर आर्क को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो हर हाल में फिर मेजर आर्क तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो ही जाएंगी। क्योंकि अगर इतना पार्ट और इतना पार्ट अगर इक्वल है ना, तो अगर इतने पार्ट को सर्कल में से हटा देंगे तो ये पार्ट बचेगा, और इतने पार्ट को, इतने सर्कल में से अगर इतने पार्ट को हटा देंगे तो ये वाला पार्ट बचेगा, और ये दोनों ही आपस में कैसे रहे होंगे? इक्वल रहे होंगे, है ना। तो अगर ये इतना, ये वाली आर्क और अगर ये वाली आर्क अगर आप इक्वल प्रूफ कर देते हो तो फिर जो इनकी करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क होंगी वो ऑटोमेटिकली आपस में इक्वल हो जाएंगी। क्लियर है? जैसे सपोज करो ये जो सर्कल है, इस सर्कल की लेंथ आप मान लो थोड़ी देर के लिए 10, कितना? 10। तो अगर इतनी आर्क सपोज करो 4 है, ठीक है, तो ये बताओ इतनी आर्क कितनी बच गई? तो आंसर है 6। कितनी बच गई? 6 बच गई। ठीक है, एक काम हो गया। अब ऐसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये सी डी वाली आर्क इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो मतलब ये कितनी होगी? 4। तो बताओ सी डी की जो मेजर आर्क है वो कितनी बची? तो आंसर है 6। तो अगर ये माइनर आर्क जितनी है ये अगर आपस में इक्वल है तो इन कॉर्ड की फिर जो मेजर आर्क बनेगी, ए बी की जो मेजर आर्क है वो कितनी होगी? 6। और अगर सी डी की मेजर आर्क दो रखोगे तो वो भी कितनी होगी? 6 होगी। तो अगर माइनर आर्क को अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो तो आप मेजर आर्क को ऑटोमेटिकली क्या प्रूफ कर चुके होगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके होगे। तो इस वाले कॉर्ड की आर्क मैंने लिखा ए बी, इस वाले कॉर्ड की आर्क सी डी की मैंने कॉर्ड लिखा सी डी, और इनके सेंटर पर बनने वाला जो एंगल है वो मैंने यहाँ पर बना ली है ऐसे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगा, और ये मुझे पता है कि ये दोनों पहले से क्या गिवन है? मुझे इक्वल गिवन है। ए बी और सी डी क्या है? गिवन, इक्वल गिवन है। इफ 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो ये कॉर्ड्स मुझे इक्वल गिवन है पहले से। तो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज तो मुझे लिखनी चाहिए गिवन। गिवन ये है कि ए बी और सी डी आपस में कैसे हैं? इक्वल। और जो मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव, वो मुझे ये प्रूव करके दिखाना है कि जो ए बी आर्क है वो कॉन्ग्रुएंट रही होगी किसके? सी डी आर्क के। ये ओके, प्रूफ करना बिल्कुल आसान है। कैसे प्रूफ करोगे? प्रूफ हम ऐसे करेंगे कि हम 2 ट्रायंगल लेकर चलेंगे, एक तो ट्रायंगल ए ओ बी एंड एक ट्रायंगल लेकर चलेंगे सी ओ डी। ठीक है, ट्रायंगल ए ओ बी जो है, इस ट्रायंगल ए ओ बी में ए बी इक्वल है सी डी के, ये हमें गिवन है। एक बात क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। दूसरी बात, ए ओ इक्वल है ओ सी के, ये रेडियाई है, और ओ बी इक्वल है ओ डी के, ये भी क्या है? रेडियाई। ये वाली बात भी क्लियर है। अब बच्चों क्या हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। ट्रायंगल ए ओ बी क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट किसके? ट्रायंगल सी ओ डी के। कौन से रूल से? साइड 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 रूल से। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय सीपीसीटी हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसा रहा होगा? इक्वल। एंगल ए ओ बी क्या रहा होगा? इक्वल रहा होगा किसके? एंगल सी ओ डी के। ये हमने कैसे कहा? बाय सीपीसीटी। ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। अब जो कॉन्ग्रुएंट आर्क की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि 2 आर्क तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनके सेंटर पर बनने वाले एंगल आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो इस आर्क का जो यहां पर एंगल बन रहा है,
ये एंगल, और इस वाली आर्क का जो यहाँ पर एंगल बन रहा है ये एंगल, ये दोनों एंगल हमने क्या प्रूफ कर दिया आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली आर्क और ये वाली आर्क आपस में कैसी रही होंगी, कॉन्ग्रेंट। ए बी कॉन्ग्रेंट रहा होगा किसके, सी डी के। ये वाली दोनों आर्क आपस में कैसी रही होंगी, इक्वल रहे होंगे, क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आर्क इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे। अब हमने क्या प्रूफ कर दिया कि एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आर्क कैसी रही होंगी, कॉन्ग्रेंट रही होंगी। इस तरह से हो जाएगी आपकी थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 6, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर to a chord bisects the chord, bisects the chord। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट वाली थ्योरम है जो बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगी। मैं कहूँगा बल्कि ऑलमोस्ट सर्कल के मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में ये यूज होती ही होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट वाली थ्योरम है, एक थ्योरम नंबर 6। क्या कह रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इस बात का मतलब ये है कि अगर ये कोई एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है O और ये कोई एक कॉर्ड है AB, ठीक है, ये इस सर्कल की एक कॉर्ड है AB। अब इस सेंटर से अगर इस AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये इसको, अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सपोज करो मैंने OC, तो ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, मतलब कि AC और BC आपस में कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये हमें दिखाना है। तो बिल्कुल आसान है। फिर से ये एक सर्कल है, इस सर्कल में ये सेंटर है O, इस सेंटर से अगर इस AB कॉर्ड पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब AC और BC आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल, या मैं कहूँ C इसका क्या होता है, मिड पॉइंट। ये मुझे प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है, गिवन है बच्चों एक सर्कल जिसका सेंटर है O और रेडियस मैंने माना R है, और मुझे मैंने क्या किया है कि OC जो है वो परपेंडिकुलर बनाया है किस पर, AB पर। अच्छा, प्रूफ क्या करना चाहते हैं हम, प्रूफ हम ये करना चाहते हैं कि जो AC है वो इक्वल है किसके, BC के। ठीक है, प्रूफ देखिए कैसे करेंगे। सेंटर से यहाँ पर और यहाँ पर इसको ज्वाइन करा लो, ठीक है, ये दोनों ही क्या होंगी, रेडियस, ये दोनों ही क्या होंगी, रेडियस, OA और वो भी दोनों रेडियस होंगी। अब जैसे ही आपने ज्वाइन कराया तो आपके सामने दो ट्रायंगल आ जाएंगे, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। तो ट्रायंगल OAC, एक तो ये ले लो, और क्या लेकर चलोगे, या ऐसे ले लो OCA, ऐसे ले लो, और OCB, दो ट्रायंगल लेकर चल लो। तो ट्रायंगल OCA एंड ट्रायंगल OCB, ऐसे इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल बताऊं बच्चों में, OA इक्वल है किसके, OB के। ये दोनों ही क्या हैं, रेडियाई, ठीक है, रेडियाई ऑफ सर्कल लिखोगे, है ना। और ये एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या है, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। और OC दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है, OC दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ट्रायंगल OCA क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट किसके, ट्रायंगल OCB के। कौन से रूल से, रूल बताओ कौन सा लगा, तो आंसर है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। हमने यही तो लिया, एक तो ये लिया है, ये लिया और ये लिया है, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो RHS रूल से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट, ठीक है। अगर RHS रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो बाय CPCT मैं कह सकता हूं कि इस ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का AC और इस वाले ट्रायंगल का BC आपस में कैसे होंगे, इक्वल। AC इक्वल आ जाएगा BC के बाय CPCT, ठीक है बच्चों, इस तरह से कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान होगा। अगर AC और BC आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब ये है कि OC क्या कर रहा है,
देयरफॉर हम कह सकते हैं OC क्या कर रहा है, बाइसेक्ट किसको, AB को। तो ये वाली बात ध्यान रखना कि जब भी सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर बनाया जाएगा तो वो कॉर्ड को ऑलवेज क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो हम क्या किया करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर लिखा करेंगे, बट वो ऑलवेज हम साथ में क्या कह दिया करेंगे कि ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर सिर्फ कह दोगे तब भी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर हो जाएगा। तो ये वाली बात हमें ध्यान रखनी है। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट वाली थ्योरम है। इस थ्योरम में हमें एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, और सेंटर से इस कॉर्ड AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया OC। तो हमें प्रूफ करना था कि AC और BC आपस में इक्वल हो जाएंगे, या मैं कहूँ ये OC इस AB को बाइसेक्ट कर देगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करो इन दोनों ट्रायंगल में, और फिर बाय CPCT कह दो कि ये दोनों पार्ट आपस में कैसे हैं, इक्वल। ये हो गई आपकी थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर 7, ये कन्वर्स है थ्योरम 6 का, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6, ठीक है। और ये जितनी भी थ्योरम यहाँ पर चल रही हैं ये NCERT में क्वेश्चंस की फॉर्म में गिवन है, तो ये सब के सब वेरी इंपॉर्टेंट वाले चल रहे हैं, ठीक है। कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6 क्या कह रहा है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, द लाइन ड्रॉन थ्रू द, कहाँ से, सेंटर से, ठीक है, ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ chord is perpendicular to the chord, perpendicular to the chord। देखिए तो बिल्कुल आसान वाला थ्योरम है। ये कोई एक सर्कल है, इसका ये सेंटर है O, और ये एक कॉर्ड है AB, ओके। अगर यहाँ से सेंटर से हमने यहाँ पर एक लाइन खींची और वो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, मतलब AC और BC आपस में कैसे हैं, इक्वल, तो हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पर बनने वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। मतलब प्रूफ करना है कि OC क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, किस पर, AB पर। तो ये प्रूफ करना बिल्कुल आसान होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन। गिवन हमें क्या है, सपोज करो कोई सर्कल गिवन है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, और हमें ये गिवन है कि AC और BC आपस में कैसे हैं, इक्वल। प्रूफ क्या करना चाहते हैं, टू प्रूफ, ठीक है। प्रूफ हम ये करना चाहते हैं कि जो OC है वो परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर, ठीक है। कर देंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ करना बिल्कुल आसान होगा। प्रूफ करने से पहले O से A को ज्वाइन कर दो और O से B को ज्वाइन करा दो, ठीक है। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बन गए। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखा दो। तो ट्रायंगल ले लेते हैं हम, कौन कौन से ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं, ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल OBC या BOC, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। तो AO इक्वल है OB के, ये दोनों ही क्या हैं, रेडियस। तो यहाँ पर मैं रेडियाई ऑफ सर्कल लिख देता हूँ। ये दोनों ही क्या हैं, रेडियाई ऑफ सर्कल। अच्छा, ये तो दोनों हो गई रेडियस। OC दोनों में कॉमन है, OC दोनों में क्या है, कॉमन। और AC और BC आपस में इक्वल है। ये इक्वल है, ये क्यों है इक्वल, ये हमें गिवन है कि ये बाइसेक्ट कर देता है। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो हमें प्रूफ करना था कि ये 90 है, तो ये गिवन था हमें, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल AOC और BOC क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन से रूल से, साइड साइड एंड साइड, SSS रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर बाय CPCT हम कह सकते हैं, बाय CPCT हम क्या कह सकते हैं कि इसर एंगल 1 और इस वाले का एंगल 2 ये आपस में कैसे रहे होंगे बच्चों, इक्वल रहे होंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2
बाय CPCT। ये वाली बात भी बिल्कुल आसान है। अब हमने देखा कि क्योंकि ए बी एक लाइन है तो एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर क्या बना रहा होगा, लीनियर पेयर 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, बट यहाँ पर लिखना चाहिए एंगल प्लस 1, एंगल 1 और एंगल 2 ये मिलकर क्या बना रहे होंगे 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, एक लीनियर पेयर। क्या है ये, लीनियर पेयर। बट एंगल 1 और 2 तो आपस में इक्वल है, तो एंगल 2 को एंगल 1 लिख सकते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। 2 से डिवाइड करा दो तो एंगल 1 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 और 2 मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। अगर ये लीनियर पेयर बना रहे हैं मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। बट 1 और 2 आपस में इक्वल है तो एंगल 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 1। और 1 और एंगल 1 मिलकर कितने एंगल 1 हो गए, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। 2 से उधर ले जाकर डिवाइड करा देंगे तो एंगल 1 कितना आ गया, 90 डिग्री। अगर एंगल 1 90 डिग्री है तो ऑफकोर्स एंगल 2 भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर क्या प्रूफ हो गया कि यहाँ पर बनने वाले एंगल क्या हैं, 90 डिग्री। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो OC होगा वो परपेंडिकुलर होगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर OC जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, AB के, इस तरह से। तो ये बिल्कुल आसान वाली थ्योरम हो गई आपकी, थ्योरम नंबर 7, जो कि कन्वर्स है थ्योरम 6 का। थ्योरम 6 में उसने ये कहा था कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब AC और BC इक्वल होंगे। और इसमें हमने क्या प्रूफ किया कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस तरह से आप करोगे थ्योरम नंबर 7 को।